नमस्ते दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी गाय भैंस बार बार रिपीट हो जाती हैं, गाभिन नहीं रुकती, प्रेग्नेंट होके वो कंसीव नहीं कर पाती, तो उसका घरेलू ट्रीटमेंट अपने घर पे कैसे किया जाए। दोस्तों आज हिंदुस्तान के पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है रिपीटर की, और रिपीटर की समस्या से किसान इतने परेशान है कि अपने लाखों रुपए के पशु उन्हें कटुओं में यानी कि बुच्चड़ खानों में फ्री के भाव देने पड़ते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बबूल का वृक्ष, किक्कर का पेड़, किक्कर का बबूल का पेड़ आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये बबूल की पत्तियां हैं। इन पत्तियों का उपयोग करके हम इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको उपयोग कैसे करना है, मेन बात यह है कि उपयोग कैसे करना है, क्योंकि हमारे पशुओं की जो रिपीटर की समस्या है ना, अगर आप देखेंगे आपके गांव में ही हर एक घर में, अगर एक घर में 4 पशु हैं तो एक रिपीटर का जरूर मिलेगा। यहां तक कि पंजाब में और राजस्थान में तो 2 की संख्या है, मतलब कि 50% पशु रिपीटर हो चुके हैं। अगर इसी तरीके से पशु रिपीटर होंगे तो फिर हम अपने पशुओं का इलाज कैसे करें। इलाज करने के लिए ये बबूल का पेड़ जो कुदरत ने हमें दिया है, इसका उपयोग करना है। तो आइए हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि इस बबूल के पेड़ से हम किस तरह से अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो ये बबूल का पेड़ आपके पशुओं के साथ साथ हमारी भी कई तरह की बीमारियों का इलाज करता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेंटिस्ट है ये। अगर आपके मुंह में, दांतों में कोई समस्या है तो उसका इलाज ये बबूल का पेड़ है। अगर आपको गुप्त रोग है, सेक्स समस्या है, तो उसका भी इलाज ये बबूल का पेड़ है। अगर आपको बालों में किसी भी तरह का समस्या है, अगर अब आपके बालों में फंगल है, आपके बाल झड़ते हैं, तो भी बबूल का पेड़ आपके लिए कुदरत का दिया हुआ एक वरदान है। लेकिन वो सभी बातें हम किसी अलग वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पशुओं को रिपीटर से कैसे बचाएं। तो दोस्तों देखिए, आपके जो पशु रिपीटर होते हैं उसका इलाज ये बबूल के पत्ते हैं। इनका उपयोग आपको कैसे करना है। उपयोग करने का साधारण सा तरीका ये है कि आप बबूल के पेड़ से इस तरह की पत्तियां ले लीजिए, लगभग 250 ग्राम ये पत्तियां आपको लेनी है, और लेके आप इन पत्तियों को रात को पानी में डाल दीजिए। देखिए, आप फार्मूला पूरे अच्छे से सुनिए। अगर आपने फार्मूला अच्छे से नहीं सुना तो फिर आपके पशु को कोई भी फायदा नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूं कि आपको फार्मूला किस तरह से प्रयोग करना है। आपको इस तरह की ये बबूल की पत्तियां लेनी है, 250 ग्राम, 250 ग्राम आप इन पत्तियों को रात को पानी में डाल दो। सुबह पानी से निकाल के इनको आप ग्राइंड कर लो, या तो मिक्सी में या पत्थर पे, कैसे भी आप इनको पीस लीजिए। पीस के 250 ग्राम पत्ती, 100 ग्राम से 150 ग्राम देसी घी, जो हमारे घर का घी है, वो बाजार का घी नहीं लेना है, 150 ग्राम देसी घी, और लगभग 250 ग्राम चने का चून, इन तीनों चीजों को आप आपस में मिला लीजिए। ये आपकी औषधि, ये आपकी दवा तैयार हो गई है। अब आपको इसका उपयोग कैसे करना है। दोस्तों, जो भी आपके पशु रिपीट होते हैं, बार बार फिर जाते हैं, गाभिन नहीं होते, उनकी समस्या ये है कि उनके यूट्रस में, उनकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। सबसे पहले तो हमें इन्फेक्शन का इलाज करना है। अगर जब तक हम हमारे पशु का इन्फेक्शन खत्म नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरह की कोई भी औषधियां दे लीजिए, आपके पशु रिपीट होंगे, बार बार होंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहले हमें उनका इन्फेक्शन का इलाज करना है। तो आप डिटेल से समझिए, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, ताकि आपके घर में जो लाखों रुपए के पशु रिपीटर होके खड़े हैं, उनका आप स्वयं अपने घर में इलाज करें, और उस इलाज से आपके पशु ठीक हो और आपको फायदा हो। दोस्तों, तो इन्फेक्शन का इलाज हमें कैसे करना है। आप सपोज कर लीजिए आपके पास एक गाय है या एक भैंस है और वो रिपीट है। हम उसे बार बार प्रेग्नेंट करवाते रहते हैं, क्योंकि पशुओं का हर 20 दिन के बाद जो उसका पीरियड आता है, पशु बोलेगा, उस समय हम उसको फिर प्रेग्नेंट करवा देते हैं। लेकिन यही हम गलती करते हैं। जो पशु आपका रिपीट हो रहा है, आप उसको प्रेग्नेंट ना करवाइए। कम से कम 2 महीने, यानी कि 3 बार, वो 3 बार हिट में आएगा हर 20 दिन के बाद, उसको प्रेग्नेंट ही ना करवाओ आप। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 महीने में वो 3 बार हिट पे आएगा। आपको प्रेग्नेंट नहीं करवाना है। आप इस बात का ध्यान रखिए।
इससे होगा क्या, जब बार बार पशु को हम सीमन लगवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं तो उसका यूट्रस में जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें कम से कम 2 महीने हमारे पशु को प्रेग्नेंट ही नहीं करवाना। अब हमें क्या करना है, आपकी रसोई घर में, हमारी रसोई घर में एक औषधि मिलती है तो साधारण सी, लेकिन हमारे पशुओं के लिए वरदान है दोस्तों। हल्दी का उपयोग करना है। वो हल्दी जो हम सब्जियों में डाल के खाते हैं। आपको लगभग 20 ग्राम हल्दी अपने पशु को रोज खिलानी शुरू कर देनी है। कैसे खिलाएंगे, किसी भी चीज के अंदर मिला के खिलाइए, फीड में, दलिए में, चारे में, जो आपकी मर्जी है उसके अंदर मिला के खिलाइए। कंटिन्यू खिलानी है 1 महीने। लगभग 600 ग्राम हल्दी तो खिलानी है। आप 1 किलो भी खिला सकते हैं, 20 से 25-30 ग्राम तक खिला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं किसी भी तरह का। मात्र ये हल्दी आपके पशु के यूट्रस का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक कर देगी। अब हम चर्चा करेंगे कि यूट्रस का इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, अब हमें क्या करना है। जब आपको ये लगे कि आपके पशु का यूट्रस का इन्फेक्शन ठीक हो गया, आपका पशु जो तरल, जो 20 दिन के अंदर जब पशु हिट में आता है ना, तो योनि मार्ग से जो तरल डालता है वो तरल बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, बिल्कुल सफेद पानी की तरह। जैसे पानी का कलर होता है ना, कोई कलर नहीं है, वैसे ही कोई कलर नहीं पाएगा, और बिल्कुल पतला। जब आप देखें कि आपके पशु का तरल बिल्कुल पतला है, पानी जैसा है, तब हम उसको सीमन करवाएंगे या फिर क्रॉस करवाएंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि आप नंदी से या बैल से, या जो आप बोलते हैं अपने क्षेत्र में, आप पशु को क्रॉस करवाइए, सीमन कम से कम करवाइए। क्रॉस करवाने के बाद अब आपको उपयोग करना है बबूल का ये फार्मूला। 250 ग्राम बबूल की पत्तियां ग्राइंड कर लीजिए, रात को पानी में डाल दीजिए, सुबह इनको निकाल के आप इनको ग्राइंड कर लीजिए। 250 ग्राम चने का चून या आटा कह लो आप, चने का आटा, और लगभग 150 ग्राम हमारे घर में मिलने वाला देसी घी, इन तीनों को मिला के आप अपने पशु को प्रेग्नेंट करवाने के तुरंत बाद दे देना। जैसे आज आपने प्रेग्नेंट करवाया, प्रेग्नेंट करवाते ही दे दो। इस तरीके से आपको 3, 4, 5 दिन खिलाना है, कम से कम 3 दिन, ऊपर में 5 दिन आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि 99% आपके पशु प्रेग्नेंट हो गए, कंसीव कर गए, बार बार रिपीट नहीं होंगे। ये साधारण सा फार्मूला, हमारे गांव देहात का, हमारे बुजुर्गों का फार्मूला मैं आपको बताया है। इस फार्मूले का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इस फार्मूले से आपके पशु बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको जो मैंने समझाया है, आपको उस तरीके से पूरा कार्य करना है। हल्दी भी खिलानी है इन्फेक्शन के लिए, और हल्दी के बाद जब आपको ये लगे कि आपके पशु का इन्फेक्शन ठीक हो गया, तब आपको देसी बबूल के ये पत्ते उपयोग करने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे एक और भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है हिंदुस्तान के लाखों नहीं करोड़ों पशु आज रिपीटर हैं। हर किसान के घर में 1-2 पशु रिपीटर के खड़े हैं, जो किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि किसान की आमदनी कम है, किसान मुश्किल से 1,50,000 रुपये इकट्ठे करके एक पशु लेके आता है और वो रिपीट हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। जब पशु किसान को बड़ी परेशानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसान भाई तरक्की करें, उनको फायदा हो, और बिन पैसे कुदरत का दिया हुआ बबूल के साथ एक कहानी और भी जुड़ी है हमारे गांव देहात में, कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। इस कहावत के साथ साथ मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, फिर बताना चाहता हूँ कि आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ और विशेष बताऊँगा। विशेष क्या, अगर आपके बालों में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, फंगल है, आपके बाल झड़ते हैं, रुस्सी है, तो भी आपका इलाज ये बबूल करेगा। अगर आपके दांतों में, मुंह में, मसूड़ों में कोई समस्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेंटिस्ट ये बबूल आपका इलाज करेगा। अगर आपको गुप्त रोग है, सेक्स समस्या है, तो भी आपका इलाज ये बबूल करेगा। कैसे करेगा, आने वाले समय में समय पे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हिंदुस्तान के सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको पता लगे कि रिपीटर का इलाज उनके घर में है, उनके पास में है, और बिन पैसे हैं, कोई पैसे नहीं लगने। धन्यवाद।